चलिए फ्रेंड्स, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल हम्बल स्टडी में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए लेकर आ गए सोशल साइंस का क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव प्रेस्टिक सेट, जिसमें आपकी तैयारी पता चल पाएगी कि कितनी प्रतिशत हो चुकी है। तो बिना समय को देरी करते हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1 कि दिनार किस देश की मुद्रा है। दिनार जो है किस देश की मुद्रा है? ईरान, इराक, सऊदी अरब, अफगानिस्तान। तो 1 नंबर प्रश्न का आप लोग कमेंट में उत्तर देते चलिएगा। इसका राइट आंसर जो होगा दिनार इराक का होता है। कहाँ का होता है? इराक का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। 2 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? ये आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? उपभोग, विनिमय, बचत, विनियोग। तो दो का राइट आंसर हो जाएगा विनियोग द्वारा। 3 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि जनमत पर आधारित शासन है। जो लोगों के मत पर आधारित शासन है उसे क्या कहते हैं? राजतंत्र, तानाशाही, लोकतंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जनता के द्वारा चुना गया शासन को हम लोग लोकतंत्र ही कहते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र। प्रश्न संख्या हम लोग 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कहाँ एकात्मक शासन की व्यवस्था है? कहाँ एकात्मक शासन की व्यवस्था है? भारत, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा। प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 5 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण बिहार की नदी है? गंडक, सोन, कोसी, कमला। दक्षिण बिहार की, देखिए ध्यान दीजिए कौन से बोल रहा है कि दक्षिण बिहार की नदी है। तो 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोन नदी जो है दक्षिण बिहार की नदी है। 6 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? बिलासपुर, हाजीपुर, इंदौर, कोलकाता। तो 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो होगा इंदौर होगा। प्रश्न संख्या 7 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा अजैविक संसाधन, निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? मानव, पक्षी, नदी, पेड़। निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? मानव, पक्षी, नदी, पेड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेड़ हो नदी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? कहने का तात्पर्य हुआ कि दक्षिण भारत में सबसे अधिक गन्ना यानी एक किस राज्य में उत्पादित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग फटफट से कमेंट में बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। कहाँ होता है? महाराष्ट्र। हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? 1861 में, 1871 में, 1720 और 1817। तो आप सभी को पता होगा कि इटली का एकीकरण जो होगा जब फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 में, उसी समय इटली का एकीकरण भी हुआ 1871 में। 10 नंबर प्रश्न, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? उत्तराधिकारी का मतलब होता है कि जब वो नहीं रहे तो उस काम को संभालने वाला। तो लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? मेजनी, स्टालिन, ट्रोट्स्की, केरेंस्की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टालिन। 11 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? राजतंत्र, सैनिक तंत्र, अधिनायकवाद, लोकतंत्र।
तो समकालीन जो वर्तमान समय में चल रहा है, इस समय में लोगों का सबसे लोकप्रिय कौन सा शासन व्यवस्था लगता है, आप बता सकते हैं। 11 नंबर प्रश्न का उत्तर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकतंत्र। 12 नंबर प्रश्न, साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाजवादी पार्टी। प्रश्न संख्या 13 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इब्राहिम रहीम तुल्ला। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन सा है? बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ, एनीमोमीटर और थर्मामीटर। तो आप जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सिस्मोग्राफ होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सिस्मोग्राफ। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में सिस्मोग्राफ। 15 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? क्वेश्चन को ढंग से रीड कीजिएगा। प्राकृतिक आपदा नहीं है तो सुनामी, बाढ़, हिमस्खलन और युद्ध। सुनामी, बाढ़ और हिमस्खलन जो ये सब प्राकृतिक आपदा होती है, लेकिन युद्ध जो होता है वो मानव जनित आपदा है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? युद्ध हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा होता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन होता है? पीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस। तो सबसे उत्तम किस्म का कोयला जो होता है वह एंथ्रासाइट होता है। आप ABCD के लेटर में सजा लीजिए, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो सबसे उत्तम किस्म का जो कोयला होता है वो कौन सा होता है? पीट होता है। कौन सा होता है? एंथ्रासाइट होता है। और सबसे दब किस्म का कोयला जो होता है वो कौन सा होता है? पीट होता है। तो एंथ्रासाइट आपको याद रहेगा। प्रश्न संख्या 17, निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है? मजबूत जनमत, नागरिक निरीक्षक, मजबूत सेंसर बोर्ड, नियंत्रित मीडिया और प्रेस। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा मजबूत जनमत। अगर जनमत सही से मिले, लोगों का मत जिसको वोट बोलते हैं आप लोग, तो लोकतंत्र मजबूत होगा। प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 18 की तरफ। 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कुछ प्रश्न ऐसे आए, थोड़ा सा धुंध रहा है लेकिन आवाज से समझिएगा। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, नदी में तल में अवसाद का जमाव, वर्षा की अधिकता, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। और इस निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, पंचायत समिति, नगर पालिका। ये क्वेश्चन कल भी आपके सेट में था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायत समिति। क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? उष्ण, शीतोष्ण, उष्ण आर्द्र और उष्ण शुष्क। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उष्ण और आर्द्र। प्रश्न के 21 की तरफ चलते हैं। 21 नंबर कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ISO का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ISO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, ढाका, न्यूयॉर्क, लंदन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिनेवा में है। कहाँ है? जिनेवा। 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? तो 1922, 1924, 1927 और 1928। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1927। साइमन कमीशन 1927 में भारत आया। 23 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? सोने के सिक्के, कागज के नोट, चांदी के सिक्के, इनमें से कोई नहीं। तो आपको जानते हैं अभी आधुनिक मुद्रा कौन चलता है? तो कागज के नोट के रूप में चलता है।
प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? 1921, 1928, 1928, 1929, 1936। तो 24 नंबर प्रश्न का आप लोग कमेंट में फटाफट से उत्तर दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1936, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 25 की तरफ। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन साधन कौन सा है? सड़क, जल, रेल, वायु। तो आप लोग को बताया भी है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी जल संसाधन जो होता है सबसे सस्ता होता है। जल साधनों में मतलब जो ये परिवहन का आने जाने की साधन होती है उसमें सबसे सस्ता जल परिवहन होता है। 26 नंबर प्रश्न, भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए कि बीमारू राज्य में सबसे पहले बिहार आता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। 27वां प्रश्न देखते हैं। जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी कौन था? काउंट काबोर, बिस्मार्क, गैरीबाडी और मेजनी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिस्मार्क। 28वां प्रश्न, बोकारो इस्पात संयंत्र में किस देश के सहयोग से खोला गया? बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रूस के सहयोग से। प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 29 की तरफ। कह रहा है क्या भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? इनकलाब जिंदाबाद, करो या मरो, फूट डालो और शासन करो, वंदे मातरम। तो 30 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फूट डालो और शासन करो। सॉरी, क्या आपका 29वां प्रश्न ना है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, करो या मरो। 30 नंबर प्रश्न, डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़े थे? गंगा बचाओ आंदोलन, टूनी बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, साइलेंट घाटी आंदोलन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा बचाओ आंदोलन। 31 नंबर प्रश्न जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गोल घर का निर्माण कब हुआ? 1757, 1764, 1800, 1986 और 1857। तो राइट आंसर होना चाहिए 1986 में। काहे के लिए हुआ आपको पता होना चाहिए, तो अनाज रखने के लिए हुआ था। 31 नंबर प्रश्न का आप लोग थोड़ा सा कमेंट में उत्तर बताइएगा, इसमें थोड़ा सा डाउट है। प्रश्न संख्या हम लोग 33 की तरफ चलते हैं। 33 नंबर प्रश्न का इनमें कौन सी राज्य का विशेषता है? जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरकार है। 34, आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? पतंजलि, चरक, श्रुत, इनमें कोई नहीं। तो 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चरक को। आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? चरक को। 35 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 35 क्या करा, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 35 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? मुद्रा, जामा, ड्रॉप्ट, इनमें कोई नहीं। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें कोई नहीं। 36 नंबर प्रश्न, 95 संस्थाएं स्थापनाएं किसकी रचना है? मार्टिन लूथर, कार्ल मार्क्स, वुडरो, द्वारकानाथ टैगोर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्टिन लूथर। प्रश्न संख्या 37 की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा धीमा आया है ये, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसके बाद से बढ़िया आएगा। इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो आपको पता होगा, LG, सैमसंग, कोको कोला, इनमें सभी। तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। 38 नंबर प्रश्न, आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? धात्विक मुद्रा, सोने की मुद्रा, पत्र मुद्रा, उपयुक्त सभी। तो 38 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग फटाफट से कमेंट में बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पत्र मुद्रा। 39, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आतंकवाद जो होता है प्राकृतिक आपदा नहीं होता है। 40 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो आपको पता होगा, कोसी नदी। 41 नंबर प्रश्न,
भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1854 में। और भारतीय डाक विभाग को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 8। तो हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 42 की तरफ। प्रश्न क्या है? बाढ़ के समय हमें कहाँ जाना चाहिए? ऊंची भूमि पर, गांव के बाहर, खेतों में, जहां हमें उसी स्थान पर रहना चाहिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऊंची स्थान पर, ऊंची भूमि पर। 43वां प्रश्न देखिए, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? सार्वजनिक, टेलीविजन, मोबाइल, वॉक टॉकी और रेडियो। तो आप लोग जानते हैं कि आजकल सबसे अच्छा संचार का साधन क्या है? मोबाइल होगा। 44 नंबर प्रश्न देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? ये पूछा है कि प्राकृतिक आपदा है। आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप, रासायनिक दुर्घटनाएं। तो आप बता सकते हैं कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भूकंप जो होता है प्राकृतिक आपदा होता है। प्रश्न संख्या 45 की तरफ चलते हैं। क्या कर रहा है 45 नंबर प्रश्न कि रूसो किस देश का दार्शनिक था? रूसो किस देश का दार्शनिक था? फ्रांस, रूस, अमेरिका, इंग्लैंड। तो 45 नंबर प्रश्न का कमेंट में उत्तर दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस का। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, केरल। तो 46 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जो चंडीगढ़ है वो केंद्र शासित प्रदेश है। 47 नंबर, कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है। कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है 50, 40, 10, 20। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 40%। 49 नंबर प्रश्न 45 में प्रश्न देखते हैं, रूसो किस देश का दार्शनिक था? फ्रांस का। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? चंडीगढ़। कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? 40%। प्रश्न संख्या हम लोग 48 की तरफ चलते हैं। संघ राज्य का एक उदाहरण है अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, इनमें कोई नहीं। तो संघ राज्य का उदाहरण जो होगा वो अमेरिका होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी संघ राज्य अमेरिका देखते करते हैं। 50, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो राइट आंसर जगह 1975, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। 51, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? देसी बैंकर, महाजन, व्यापारी, सहकारी बैंक। राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी, महाजन जो होता है सबसे लोकप्रिय साधन है। 52 नंबर प्रश्न चलते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? लालटेन, तीर, बंगला, साइकिल। तो लालटेन आप जानते हैं आरजेडी का है। तीर ये सब आप लोग जानबे करते। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बंगला। चलते हम लोग 53 नंबर प्रश्न, मार्क्स ने 1867 में किस पुस्तक की रचना की जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? साम्यवादी घोषणा, दास कैपिटल, द अमीन आइडियोलॉजी, वर संघर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दास कैपिटल। ये क्वेश्चन भी कई साल पूछा गया। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंबोडिया। अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया। 55 नंबर, ऑपरेशन फ्लड क्या था? बाढ़ नियंत्रण, डेयरी विकास, बाढ़ का रखरखाव, इनमें कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा डेयरी विकास। ऑपरेशन फ्लड जो था डेयरी विकास से संबंधित था। यहाँ से आपको फ्रेश दिखाई देगा। 56 नंबर, ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1925, 20, 30, 22। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1920 में। ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी। 57 नंबर प्रश्न, पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का 57 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्राचीन का मतलब पुराना नाम क्या था? राजगीर, पाटलिपुत्र, पावापुरी, नालंदा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। 58 नंबर प्रश्न, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1929। 59 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम आकलन किसने लगाया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, दादा भाई नौरोजी। तो 59 का प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी ने। 60 नंबर प्रश्न, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? वित्त विभाग, वाणिज्य बैंक, आरबीआई, इनमें कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलते 61 नंबर प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि रबी फसल किन महीनों में बोई जाती है? रबी फसल किन महीनों में बोई जाती है? मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर, इनमें कोई नहीं। तो 61 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर। ठंडी के दिनों में रबी फसल बोई जाती है, शीत के दिनों में। 62 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग, विद्युत उपकरण उद्योग। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खिलौना उद्योग जो होता है सबसे छोटे पैमाने का उद्योग होता है। 63 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? व्यावसायिक मतलब बेचने के उद्देश्य से नहीं उपजाया जाता है। गन्ना, जूट, तंबाकू, गेहूं। तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि गेहूं जो होता है केवल बेचने के उद्देश्य से नहीं, खाने के उद्देश्य से भी उपजाया जाता है। 64 नंबर प्रश्न, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? आर्थिक स्वतंत्रता पर, उत्पाद की कुशलता पर, अधिकतम लाभ पर, लोक कल्याण पर। तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी कि समाजवादी व्यवस्था में लोकतंत्र कल्याण पर अधिक बल दिया जाता है। 65 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत में किस प्रकार की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, दोनों, इनमें कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष। यहाँ जनता ही शासन करती है, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क है? शेर के लिए, बाघ के लिए, हिरन के लिए, हाथी के लिए। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाघ के लिए, क्योंकि भारत में बाघ की संख्या बहुत कम बची है। 67 नंबर प्रश्न, औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले शुरू कौन सा उद्योग शामिल थे? तो 67 नंबर प्रश्न का आप लोग कमेंट में उत्तर बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोयला, कपास और लोहा। 68 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है क्या, ध्यान दीजिएगा, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो 68 का फटाफट से आप लोग कमेंट में उत्तर बताइएगा। इसका उत्तर आप ही लोग को बताना है। 69 नंबर प्रश्न, झारखंड के झारिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या मिलता है? थोरियम, रेशम, सोना, कोयला। तो 69 का राइट आंसर आपका हो जाएगा कोयला। आपको पता है, और सबसे उत्तम किस्म का कोयला मिलता है, एंथ्रासाइट। भारत में सबसे 70 नंबर प्रश्न, भारत में सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? गेहूं, मकई, जौ, धान। तो राइट आंसर आपको पता है कि धान हो जाएगा, डी। 71 नंबर, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1950, 51, 2015, 2017। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2015। 72 नंबर प्रश्न, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे? लियो टॉलस्टॉय, ट्रोट्स्की, लेनिन, कार्ल मार्क्स और एंगल्स। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स और एंगल्स। 73 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र रंग भेद के विरोधी नहीं थे? नहीं थे, मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी, नहीं थे, ध्यान रखिएगा। और बाकी ऑप्शन आपको इधर देते हैं, ओलंपिक धावक, टॉमी स्मिथ, कोलस और जेड गुडी। तो आपको तो पता होगा 73 नंबर प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छे से, जेड गुडी रंग भेद के विरोधी नहीं थे। 74 नंबर प्रश्न देखते हैं, पंचायती राज के त्रिस्तरीय रूप में से कौन सही नहीं है? जिला पंचायत, पंचायत समिति, नगर निगम, जिला परिषद। तो 74 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, नगर निगम। 75, लौह अयस्क है? नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन, मानव कृत संसाधन। तो राइट आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। प्रश्न संख्या 76 की तरफ चलते हैं। लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए चलाया गया एक शासन है, किसने कहा था?
फटाफट से कमेंट बताइएगा। और तो सिकंदर अब्राहम लिंकन रूसो, ये हमारे सारा नोट्स में आपको मिल जाएगा। नोट्स लेना चाहते तो नंबर पर संपर्क करें 7652870391। तो आपको 76 नंबर प्रश्न का उत्तर दिख रहा होगा कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए चलाया गया शासन है। 77 धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, किसने कहा था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, मदन मोहन मालवीय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। 77 नंबर प्रश्न का उत्तर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। 78 नंबर प्रश्न देखते हैं। 78 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर। तो 78 नंबर प्रश्न का आप लोग कमेंट में उत्तर दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा महात्मा गांधी। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। 79 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति, संसद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग RBI बोलते हैं। क्या बोलते हैं? RBI। प्रश्न संख्या 80 देखते हैं। राजनीतिक दलों की मान्यता और चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजनीतिक दलों का मान्यता और चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री सचिवालय, निर्वाचन आयोग और संसद द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्वाचन आयोग द्वारा ही दिया जाता है। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।